हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आराम से होंगे। जंगल के किनारे एक छोटा सा घर जहाँ गुल्ली बुल्ली अपनी मस्ती भरी दुनिया में खोए हुए थे। घर के बाहर बैठे दोनों मस्ती कर रहे थे, हंस हंस कर पागल हो रहे थे और पास में पड़ा खाना जैसे खुद इंतजार कर रहा हो कि कोई उसे खत्म कर दे। टेबल पर फ्रूट बिखरे पड़े थे, जूस के गिलास टकरा रहे थे और माहौल पूरा पार्टी जैसा था। गुल्ली अपनी ओवर एक्टिंग में था और बुल्ली उसकी हालत देखकर हंस हंस कर लोट पेट रहा था। और तभी दूर से एक स्कूटर की आवाज आई। ये आवाज दोनों को चुप कर देती है और अगले ही पल सोम अपनी पुरानी स्कूटर पर हीरो वाली एंट्री मारता है। लेकिन हीरो वाली एंट्री ज्यादा देर नहीं टिकती। स्कूटर हल्की फिसलती है और सोम किसी तरह खुद को संभाल लेता है। हेलमेट उतारते ही सोम मुस्कुराता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही कहानी बता रही थी। गुल्ली बुल्ली उसे अंदर बुलाते हैं और फिर से शुरू हो जाती है खाने और मस्ती की महफिल। गुल्ली बुल्ली और सोम बैठकर ऐसे खा रहे थे जैसे कल खाना मिलने वाला नहीं है। लेकिन तभी सोम अचानक चुप हो जाता है और उसकी नजर जंगल की तरफ टिक जाती है। अब हंसी गायब और माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। आसमान में काले बादल छाने लगते हैं, हवा भारी हो जाती है। टेबल पे रखा गिलास अपने आप कांपने लगता है और तभी सोम अपनी जेब से निकालता है एक अजीब सा काला पत्थर। जैसे ही वो पत्थर बाहर आता है, सामने से नीली रोशनी निकलने लगती है। ये सब देखकर गुल्ली बुल्ली के चेहरे पर अब मस्ती नहीं बल्कि साफ डर दिखाई दे रहा था। डर के बावजूद तीनों घर से बाहर निकलते हैं और जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। जंगल के अंदर हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा हो रहा था। पेड़ हिल रहे थे और पत्ते बिना वजह उड़ रहे थे। और तभी जमीन हल्की हल्की कांपने लगती है और गुल्ली बुल्ली सोम वहीं पर रुक जाते हैं। दूर एक नीली रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। डर के बावजूद गुल्ली बुल्ली और सोम उसी तरफ बढ़ रहे होते हैं। जैसे जैसे वो पास पहुंचते हैं वैसे वैसे सन्नाटा और डर बढ़ता जाता है। खुली जगह पहुंचते ही जादुई जमीन और टूटे पेड़ नजर आते हैं। अचानक जमीन पर बना एक गोल निशान चमकने लगता है और तभी अचानक ऊपर से एक परछाई गिरती है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली सोम तीनों घबरा जाते हैं और तीनों उस परछाई की तरफ देखते हैं तो वो डोमा होती है, घायल और कांपती हुई। डोमा डर के मारे बार बार उसी जगह की तरफ इशारा कर रही थी। अचानक हवा तेज हो जाती है और चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। जमीन फटने लगती है और उसमें से नीली रोशनी निकलने लगती है और फिर धीरे धीरे उनके सामने बनता है एक विशाल बड़ा पोर्टल। गुल्ली बुल्ली और सोम बस खड़े होकर उसे देख रहे थे, क्योंकि उन्हें सब कुछ समझ आ चुका था कि ये सिर्फ शुरुआत है किसी बहुत बड़े और खतरनाक राज की। तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी की स्टोरी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आखिर क्या होगा इस पोर्टल से? क्या इस पोर्टल से कुछ निकलने वाला है? ये हमें दिखाई देगा अगले पार्ट में।